नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। हमारा जो मिल्कमैन सॉफ्टवेयर है, वो स्पेशली हमारा जो मिल्क डेयरी एंड जो कलेक्शन सेंटर के लिए जो हमारा सॉफ्टवेयर है, आज हम उसके बारे में गाइड करेंगे कि उसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं एंड उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, और उसके अंदर क्या-क्या फीचर्स हैं, जो हम लोगों को डेयरी बिज़नेस के लिए हमारा सॉफ्टवेयर ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा इसके फीचर्स क्या हैं और इसके अंदर क्या-क्या बेनिफिट्स है, जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग बहुत ही ईज़िली उस फीचर्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो मेन हमारा जो डेयरी के अंदर जो कांसेप्ट होता है, वो होता है कि ये क्या करते हैं, फार्मरों से मिल्क परचेज़ करते हैं। जैसे फैट और एसएनएफ के अकॉर्डिंग डेली वो दूध, जो फार्मर है इनको दूध देकर जाते हैं डेयरी वालों को, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, उनका वीकली या 10 डेज के बाद उनका बिल बना कर देते हैं। तो जो उनका वो प्रोसेस है, बिल मतलब 10 दिन का जो बिल बनाना है, उसका जो प्रोसेस है वो सारा आप सॉफ्टवेयर के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं कि डेली जो इनके फार्मर इनको दूध देकर जाते हैं उसका उन्होंने रिकॉर्ड रखना है कि कौन सा फार्मर हमें आज की डेट में कितना दूध देकर गया, उसका फैट कितना था, और फैट के हिसाब से ही इनके पैसे बनते हैं। बहुत सारी अलग अलग सिटियों में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेट का सिस्टम है। किसी स्टेट के अंदर तो ये मिल्क का रेट के लिस्ट के हिसाब से चलते हैं कि जैसे फैट और एसएनएफ जितना बढ़ेगा उस हिसाब से उनको दूध का रेट चलेगा। कई सिटियों में क्या करते हैं, वो फार्मूला बेस्ड चलते हैं। एक उन्होंने फिक्स ग्रेविटी फिक्स कर देते हैं कि अगर आपकी इतना फैट और इतना एसएनएफ आएगा, आपको उस रेट पे इतना आपको पेमेंट मिलेगा। तो अलग अलग सिस्टम है हर सिटियों के अंदर, हर स्टेट के अंदर। तो हम लोगों ने भी उसी हिसाब से सारा सॉफ्टवेयर में फिक्स किया हुआ है कि अगर आप रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, आप रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग भी चला सकते हैं। अगर आप उसको फिक्स करना चाहते हैं फार्मर वाइज या अपने एरिया अकॉर्डिंग सभी फार्मरों को फिक्स करना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर के अंदर सब कुछ फिक्स कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं, वीडियो में स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गाइड करूंगा। आपको डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है, www.myerpsoftware.com आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको हमारा प्रोडक्ट मिलेगा मिल्कमैन। ये पूरा यूनिकोड सॉफ्टवेयर है, इसको आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप ऑपरेट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। डाउनलोड जैसे ही करेंगे सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर एक आपको आइकन मिलेगा मिल्कमैन के नाम पर, इस पे आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारी जो मेन स्क्रीन है वो यहाँ पे स्प्लैश आ जाएगी। स्प्लैश पे आप यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपने कौन सी लैंग्वेज में चलाना है। आप सॉफ्टवेयर को अपनी लैंग्वेज के अंदर चला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसको कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे सभी कंपनियों की लिस्ट आ जाएगी। अगर आपके पास अभी फिलहाल कोई कंपनी नहीं है तो सिंपल आप यहाँ पे क्रिएट ए न्यू कंपनी पे क्लिक करके यहाँ से आप अपनी कंपनी ने भी नहीं यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने फॉर्म को फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पे आपने क्रिएट कंपनी पे क्लिक कर देना, तो आपके पास यहाँ पे ये वाली ऑप्शन आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम उसको लॉगिन करते हैं, एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद जो हम लोगों ने यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करने के टाइम पे लिखा था वो यहाँ पे उसके तो हम इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ये हमारी जो मेन विंडो है, ये हमारे सॉफ्टवेयर की जो मेन स्क्रीन है यहाँ पे वो शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये हमारे सारे एंट्री फंक्शंस है, ये सारे बटन्स है जो जो हमारे यूजेबल है, जैसे फार्मर है, परचेज, सेल, रजिस्टर वगैरह। यहाँ से ये हमारे ड्रम लगे हुए हैं। जैसे जैसे आज की डेट के अंदर आपका मिल्क परचेज एंट्री होगा तो ऑटोमेटिक ये ड्रम आपके ऑटोमेटिक भरने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको शो करेगा काऊ आपने मिल्क आज की डेट में कितना लिया है और बफेलो कितना लिया है। ऑटोमेटिक आपके जो ड्रम है वो फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से आपके फार्मर है, ये हमारे शॉर्टकट बटन्स है जितने भी हमारे हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले फार्मर कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे फार्मर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फार्मर का कोड आ जाता है, ये दोनों के टाइप से चलता है। ये आप सॉफ्टवेयर के फार्मर के कोड के हिसाब से भी चला सकते हैं। अगर आप नाम के हिसाब से चलाना चाहते हैं उसको आप नाम से हिसाब से भी चला सकते हैं। जैसे मैंने फार्मर का नाम लिखा संता सिंह। यहाँ आप अपना प्रिंट नेम भी चेंज कर सकते हैं, हिंदी में करना है, पंजाबी में करना है, किस में करना है। मैं यहाँ से मैं आपको लैंग्वेज चेंज करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप किया संता सिंह, ये तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज में भी उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस मीन्स अगर आपने संता सिंह से कोई पुराना बैलेंस लेना है तो यहाँ पे आप उसका पुराना बैलेंस भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे बैलेंस डाल दिया। अगर फार्मर को आप कमीशन देते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ फार्मर का मोबाइल नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे मिल्क का रेट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ सिटियों में, कुछ स्टेट्स के अंदर क्या करते हो, फार्मर के साथ फिक्स कर लेते हैं कि अगर हम बीएम का मतलब होता है बफेलो मिल्क, सीएम का मतलब होता है काऊ मिल्क। पहले बात को समझे, बीएम का मतलब बफेलो मिल्क, सीएम का मतलब
काउ मिल्क। बुफेलो मिल्क का हम लोगों ने फैट के हिसाब से क्या रेट दे दिया, मैंने यहाँ पे डाल दिया मुझे फैट का 20 रुपए देना है, तो यहाँ पे आप फैट का फिक्स कर सकते हैं, लीटर का करना लीटर के हिसाब से कर सकते हैं, ऐसे ही आप सीएम का भी फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, उसका उसका बैंकिंग डीएम का डीएलआर परसेंटेज अगर आप फिक्स करना चाहते हैं आप ये फिक्स करते हैं। उसके बाद उसका आधार आईडी नंबर वगैरह, फार्मर की फोटो लगानी है, यहाँ से आप फार्मर की फोटो भी लगा सकते हैं। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ, मेरा यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ऐसे आप अपने जितने भी मल्टीपल फार्मर्स है यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। बुक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जितने भी आपने फार्मर्स क्रिएट किए हैं यहाँ पे सभी की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ से प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकल जाएगा। यहाँ पे एसएमएस व्हाट्सएप का ऑप्शन है, यहाँ पे टाइप करके सेंड करेंगे। जितने भी आपके फार्मर्स है सभी को आप एसएमएस और व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ से एक्सेल में इंपोर्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक्सेल से इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे इंपोर्ट का बटन भी दिया हुआ है, अगर आपके पास एक्सेल की लिस्ट है तो यहाँ से फार्मर जितने भी आप उनको एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे बल्क डिलीट का ऑप्शन है कि कुछ फार्मर ऐसे होते हैं कि हमारे पास रेगुलर नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ से हम उनको सिलेक्ट करके यहाँ पे बल्क डिलीट करेंगे तो सारे फार्मर हमारे डिलीट भी हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं ये परचेज एंट्री का कंसेप्ट समझते हैं। परचेज एंट्री मैंने आपको पहले भी गाइड किया था कि हम लोग अलग अलग तरीके के हिसाब से दूध का रेट निकाल सकते हैं। जैसे रेट लिस्ट होती है, अगर आप रेट लिस्ट के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो मैं आपको पहले रेट लिस्ट के हिसाब से दिखाता हूँ वो कैसे करते हैं। उसके लिए हमें स्टॉक पे जाना है, यहाँ पे रेट लिस्ट पे क्लिक करेंगे। आपकी यहाँ पे हर महीने या वीकली आपकी अगर कोई रेट लिस्ट आती है तो उसको आप एक्सेल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जैसे फिक्स कर दिया कि ये हमारी जो लेफ्ट साइड में आ रही है ये हमारी फैट आ रही है, जो ऊपर हेडर में आ रहा है ये हमारा क्या आ रहा है, एसएनएफ आ रहा है। मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया अगर मेरी फैट 5 है, एसएनएफ मेरी 8 आई है, तो मेरा दूध का रेट बन जाए 40 रुपए। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है अगर मेरा फैट 5.10 आता है, अगर एसएनएफ 8 आती है तो दूध का रेट बन जाए 42 रुपीज। ऐसे 5.20 आती है, अगर एसएनएफ आपकी 8 आती है तो यहाँ पे भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसे अपने हिसाब से आप अपना जो दूध का रेट है यहाँ से आप रेट लिस्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, अलग अलग पूरा फैट एसएनएफ के हिसाब से। ये जो पैरामीटर्स है ये भी आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे बफेलो मिल्क होता है वो 8 एसएनएफ से स्टार्ट होता है, सीएम का 3 से स्टार्ट होता है, तो ऑटोमेटिक आप उसको अपने हिसाब से भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं इसको सेव पे क्लिक करूंगा तो मेरी रेट लिस्ट सेव हो गई। ऐसे मेरी बफेलो काउ मिल्क की यहाँ पे मेरी ये सारी लिस्ट आ गई है। काउ मिल्क पे एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखूंगा तो जो मेरी फैट है वो 3 से स्टार्ट हो गई, यहाँ पे मैं देखूंगा तो मेरी यहाँ पे वो भी उसका रेट मैंने यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। उसके लिए भी हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मिल्क परचेज किया, यहाँ पे परचेज पे क्लिक किया, यहाँ पे सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेट बोलेगा आपने कौन सी डेट की एंट्री करनी है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है मॉर्निंग है या इवनिंग है, मतलब जो मिल्क परचेज कर रहे हो मॉर्निंग का टाइम का कर रहे हो या इवनिंग का कर रहे हो, ये ऑटोमेटिक आपकी डेट के हिसाब से आपके टाइमिंग के हिसाब से ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। उसके बाद एंटर करेंगे, एंटर कोड आ गया, फार्मर कोड आ जाएगा। अगर कोड से चलाना है कोड से चला सकते हैं, नाम से चलाना है आप नाम से भी चला सकते हैं। मैंने यहाँ पे कोड डाला, एंटर किया, उसने ऑटोमेटिक नाम उठा लिया, उसका बैलेंस भी उठा लिया। मैंने बैलेंस डाला था 500 रुपए। कितना लीटर दूध आया, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 80 लीटर हमारे पास दूध आया। कितनी फैट है, फैट और मेरी एसएनएफ 8, तो यहाँ देखेंगे ऑटोमेटिक दूध का रेट आपका यहाँ पे बन गया और उसकी ऑटोमेटिक यहाँ पे अमाउंट होगी, उसको हम सेव करेंगे, हमारी एंट्री होगी। यहाँ पे सॉफ्टवेयर पूछ रहा है डू यू वांट टू सेंड व्हाट्सएप, इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा व्हाट्सएप का सिस्टम भी है। जैसे ही आप मिल्क की एंट्री करेंगे परचेज की तो ऑटोमेटिक फार्मर के मोबाइल पे व्हाट्सएप चला जाएगा कि आपने इतना दूध लीटर दूध आपने इनको सेल किया जाए, इनको इतना लीटर उन्होंने आपको दिया है, तो उसकी ऑटोमेटिक पूरी स्लिप बनके स्लिप फार्मर को व्हाट्सएप भी चली जाएगी। ऐसे हम लोग को यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन भी है, प्रिंट पे यस करेंगे तो उसकी स्लिप भी यहाँ से प्रिंट हो जाएगी। मैं इसको नो करता हूँ। उसके बाद मेरा कोई और फार्मर है तो उसकी मैं एंट्री देता हूँ। मैंने यहाँ पे डाल इसकी फैट आई है 0.10 है, तो ऑटोमेटिक देखिए सेव हो गया। मैंने यहाँ से सेव कर दिया, मैंने प्रिंट इसको नो कर दिया। यहाँ पे देखेंगे हमारी जो लिस्ट है यहाँ पे लिस्ट बन गई। आज हमारा रजिस्टर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे पूरा रजिस्टर बन जाएगा। रजिस्टर में आपको पूरा पता चलेगा कि आज की हमारा कितने लीटर दूध आया, फैट कितनी थी, फैट केजी कितनी बनी है, सीएलआर कितनी है, एसएनएफ कितनी है, हमारी रेट परसेंटेज, यहाँ पे फैट अमाउंट और एसएनएफ जो हमारा घी पाउडर का रेट होता है यहाँ पे हमारा वो भी मेंटेन हो जाएगा। और यहाँ से हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी सिस्टम है। अगर आपका जो एनालाइजर है, अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक एनालाइजर के थ्रू हमारा वो जो फैट और एसएनएफ पिक कर ले, तो सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा एनालाइजर भी फिक्स हो जाता है कि एनालाइजर से पूरी जो वेट और आपका जो फैट एसएनएफ है वहां से भी ये ऑटोमेटिक पिक कर लेगा।
उसके लिए हम लोगों को सेटिंग करना पड़ता है, वो हम लोग आपको सेटिंग करके दे देंगे। आपके कंप्यूटर के अंदर आपकी जो एनालाइजर मशीन है उसके साथ ये सॉफ्टवेयर हमारा कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे एसएमएस का ऑप्शन भी दिया है, यहाँ से सिलेक्शन करके एसएमएस भी कर सकते हैं। जितने भी आपके फार्मर्स हैं उनको सबको एक साथ में भी व्हाट्सएप चला जाएगा कि आपने आज की डेट के अंदर कितना कितना उनको दो दिया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है, होता क्या है, जो हमारे फार्मर्स होते हैं हम लोग 10 दिन के बाद बिल बनाते हैं। जितने भी फार्मर होते हैं हम लोग उसका जो भी एंट्री करते हैं उसके बाद हम लोग 10 दिनों के बाद बिल बनाते हैं। 10 दिन के अंदर हम उसको पूरा हिसाब देते हैं कि आपने इस डेट में अंदर हमें इतना दूध दिया था, इस डेट में इतना दिया था। तो हमारा जो 10 दिन या वीकली का जो हमारा ऑप्शन है वहां से हमारे बिल बनते हैं। बिल जितना बिल बनता है उसके बाद उतनी अमाउंट उनके लेजर में पोस्ट हो जाती है। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे बिल पे क्लिक करना है। बिल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग डेट डालेंगे, एंटर करेंगे तो हमारी लिस्ट आ जाएगी कि ये फार्मर थे, उन्होंने इतने इतने लीटर का हमें दूध दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे बिल जनरेट हो गए हैं। ओके पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे हमारे बिल प्रिंट हो जाएंगे कि ये हमारा फार्मर था, उन्होंने इस तारीख को इतना दूध दिया था, एंट्री नंबर ये था, इतने लीटर दूध दिया, इतना फैट था, इतना एसएफ था, उसका इतना बन गया। बिल का यहाँ पे पीरियड भी आ रहा है, किस डेट से लेकर हमारा किस डेट तक का उसका बिल बना है। यहाँ पे नेक्स्ट फार्मर का रिकॉर्ड निकल गया। ऐसे ही आपके जितने भी फार्मर्स हैं उनका अलग अलग यहाँ पे सबका बिल भी निकल जाएगा। अगर आप सिंगल सिंगल बिल निकालना चाहते हैं तो सिंगल सिंगल बिल भी निकाल सकते हैं। इसमें बिल का व्हाट्सएप ऑप्शन भी है कि जितने आपके फार्मर्स हैं सबके बिल बन के ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर यहाँ से आपको व्हाट्सएप कर देगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये सारे हमारे फार्मर आ गए हैं। इनको सिलेक्ट करके हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं, उनको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जितने भी हमारे फार्मर हैं ऑटोमेटिक सबके मोबाइल पे ऑटोमेटिक हमारा जो सॉफ्टवेयर है सबको बिल ये व्हाट्सएप कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, अभी लेजर दिखाता हूँ। यहाँ पे दोनों सिस्टम है। अगर आप बिल की बजाय आप डायरेक्ट एंट्री पोस्ट करना चाहते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है ऑलरेडी। अगर आप इसको टिक हटा देंगे, यहाँ पे पोस्ट मिल्क एंट्री टू लेजर एट अ मेकिंग ऑफ टाइम आफ्टर 10 डेज, अगर ये वाला आप टिक हटा देंगे तो आपको एंट्री जैसे ही परचेज एंट्री करेंगे वो एंट्री ऑटोमेटिक आपकी लेजर में पोस्ट हो जाएगी। आपको सिंगल सिंगल एंट्री डालने का जरूरत नहीं है, मतलब आपको बिल बनाने का जरूरत नहीं है। अभी सॉफ्टवेयर क्या करता है, जैसे ही बिल बनेगा तभी उसकी अमाउंट उसके लेजर में पोस्ट होती है। अगर ये टिक हटा देंगे तो हर एंट्री वाइज आपकी जो एंट्री है वो लेजर में पोस्ट होगी। मैं इसको अनटिक करके भी आपको एंट्री करके दिखाता हूँ। मैं आपको एक एंट्री सिंपल एंट्री करके दिखाता हूँ। मैंने फार्मर की एंट्री की, मैंने 20 लीटर दूध के बाद ऐसा उसकी एंट्री मैंने यहाँ से सेव कर दी है। ये बोल रहा है कि ऑलरेडी आपने दूध की एंट्री कर रखी है इस फार्मर की सेम डे में। मैंने यस कर दिया कि मुझे एंट्री मुझे करना है। अब मैं आपको एंट्री दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एंटर किया, फार्मर का नाम डाला, एंटर किया, मैंने उसका पूरा डिटेल निकाला। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे उसने जो बिल बनाया था हम लोगों ने 77 नंबर, ये टोटल बिल बन गया। और ये वाली एंट्री हम लोगों ने सिंगल डाली थी वो ऑटोमेटिक हमारी लेजर में आ गई। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये कि सॉफ्टवेयर के अंदर दोनों कंसेप्ट है। किसी स्टेट के अंदर, किसी सिटी के अंदर अगर आप वीकली सिस्टम चलाना चाहते हैं तो आप वीकली सिस्टम भी चला सकते हैं। अगर आप एंट्री वाइज उनके लेजर में पोस्ट करना चाहते हैं तो आप उसको एंट्री वाइज भी लेजर के अंदर पोस्ट कर सकते हैं कि हम लोगों ने सिंगल सिंगल एंट्री उसके लेजर में पोस्ट करनी है। तो उसके लिए आपको वो ऑप्शन से टिक हटाना पड़ेगा तो ऑटोमेटिक उसके लेजर में पोस्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है कि हम लोग फार्मर को पेमेंट कैसे करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, पेमेंट पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, पेमेंट यहाँ पे फार्मर का डालेंगे, कितनी हम लोगों ने अमाउंट फार्मर को दी है वो डाल देंगे। यहाँ मैंने मार्क्स में डाल सकता हूँ, कैश दी है, गूगल पे की है, फोन पे की है। उसकी एंट्री सेव करें तो ऑटोमेटिक हमारी एंट्री सेव हो जाएगी। ऐसे हम मल्टीपल फार्मरों की एंट्री डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लेजर देखेंगे फार्मर, तो यहाँ पे आपको पूरा फार्मर का लेजर दिखा देगा कि इतना उनका बैलेंस था, इतना आपने उनको पेमेंट दे दिया, उसका इतना बैलेंस उनके पास बच गया। यहाँ पे आप उसको देख भी सकते हैं। आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे सॉफ्टवेयर शो करेगा कितना कितना क्रेडिट था, कितना डेबिट हो गया और कितना उनका बैलेंस हमारे पास बचा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है हमारी रिसिप्ट की। अगर किसी फार्मर से थ्रू पेमेंट आई है या हमारे कस्टमर के थ्रू पेमेंट आई है तो वो भी हम लोग सॉफ्टवेयर में यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा रजिस्टर बन जाता है कि किस किस डेट को हम लोगों ने किस किस फार्मर को पेमेंट दिया था, उसकी भी लिस्ट बन जाती है। ऐसे हमारी पासबुक आती है। पासबुक का मतलब होता है कि हम लोगों ने एक लिस्ट बनाकर देनी है कि आपने इस डेट में हमारे पास इतना इतना दूध लिया था, इतना इतना दूध हमें सेल किया, इतना परचेज किया, उसका पूरा रिकॉर्ड बन जाता है। मॉर्निंग टाइम कितना था, इवनिंग टाइम कितना था, पूरी उसकी पासबुक निकल के आ जाती है। पासबुक पे आपको पूरी डिटेल मिलेगी। उसके अंदर आपको पूरा सिस्टमेटिकली आपको मिलेगा कि देखें कि मॉर्निंग में आपने कितना किया, इवनिंग में कितना किया, टोटल कितना हो गया, आपने ओपनिंग बैलेंस कितना था, पुराना बैलेंस कितना था, अभी स्टॉक कितना सेल परचेज किया और आपका क्लोजिंग कितना बन गया। यहाँ पे पूरी आपकी पूरी फर्म के वाइज ऑटोमेटिक आपकी डिटेल बनेगी।
उसके बाद यहाँ पे स्लिप्स आती हैं, उसके बाद यहाँ पे हमारा लेजर आ जाता है, सिंगल सिंगल कस्टमर वाइज आप सप्लायर वाइज लेजर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे समरी की ऑप्शन है, समरी पे क्लिक करेंगे, मैंने यहाँ पे एक तारीख डाल के एंटर करेंगे, यहाँ पे पूरी समरी बन जाती है कि कौन कौन से फार्मर का पुराना बैलेंस कितना है, कितने लीटर हम लोगों ने दूध उनसे परचेज किया, कितनी उसकी अमाउंट बनी है, कितना हम लोगों ने उनको एडवांस दे दिया और कितना हमारा अभी उनके पास बैलेंस बचा हुआ है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपको पूरा डिटेल वाइज यहाँ पे आपको शो करेगा। मैंने यहाँ पे आपको लास्ट वाली एंट्री शो करवाता हूँ। यहाँ पे 5,000 रुपये हम लोगों ने उनसे पहले लेना था, 100 लीटर हमारे पास दूध आया, उसकी 5 उसकी फैट की एवरेज आ गई है, यहाँ पे उसकी फैट की भी आ जाएगी और हमारी SNF की एवरेज भी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मिल्क अमाउंट कितना बना, एडवांस हम लोगों ने कितना दिया और कमीशन कितना बना और नेट बैलेंस हमारा कितना है, यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर वो भी शो करेगा। इनको भी प्रिंट करना है, व्हाट्सअप करना है, SMS करना है, कुछ भी जरिए के हिसाब से आप उनको व्हाट्सअप प्रिंट वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है बैलेंस की। हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं कि किस किस फार्मर का हमारे पास क्या क्या बैलेंस चल रहा है, तो यहाँ पे हमारी सबकी लिस्ट आ जाएगी, किसको पैसे कितने देने हैं और कितने लेने हैं, सभी फार्मरों के पास हमारे यहाँ पे लिस्ट बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमारा प्रॉफिट का ऑप्शन आता है। प्रॉफिट पे यहाँ पे हम लोग को डेली पता चलेगा कि हम लोगों ने आज कितना लीटर दूध परचेज किया, कितना लीटर हम लोगों ने सेल किया, हमारी यहाँ पे उसकी पूरी हमारे पास प्रॉफिट यहाँ पे समरी बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है ऑटो पे की। ऑटो पे का हमारा एक नया ऑप्शन आया ऑटो पे में। ऑटो पे में क्या होता है कि हम लोगों ने वीकली सभी कस्टमरों को पेमेंट करना होता है, तो हम लोगों ने नोटबुक में नोट किया था कि इस फार्मर को इतना पेमेंट किया, इस फार्मर को इतना पेमेंट किया, तो हमें वो पेमेंट के अंदर सिंगल सिंगल एंट्री डालना पड़ता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि मैंने इस फार्मर को पेमेंट किया है, किस किस फार्मर को कितना पेमेंट किया। मैंने इसको 200 रुपये दिया, इसको 500 दिया, इसको 300, इसको 400, इसको 500 दिया। मैंने यहाँ पे एंट्री डाल दिया। मैं इसको ऑटो पोस्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैंने किस डेट में पोस्ट किया, यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ने सभी पोस्ट के अंदर ऑटोमेटिक एंट्री के अंदर पेमेंट कर दिया। मैं अब आपको लेजर ओपन करके दिखाता हूँ इस नंबर का। यहाँ पे आप देखेंगे ऑटो पोस्ट के अंदर इसने 500 रुपये फार्मर को ऑटोमेटिक डाल दिया कि आपको सिंगल सिंगल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, सिंगल क्लिक के अंदर आपकी ऑटो पेमेंट का ऑप्शन हो गया। अभी हम बात करते हैं स्टॉक के बारे में। इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम स्टॉक कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो स्टॉक मेंटेन करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ड्रम भी ऑटोमेटिक देखेंगे, BM का ऑटोमेटिक हमारे पास 150 लीटर आज का दूध आया तो ऑटोमेटिक हमारा ड्रम भी फिल हो गया। अब बात करते हैं स्टॉक के बारे में। स्टॉक हम लोग कैसे मैनेज करते हैं। स्टॉक के लिए हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हम अपनी आइटमें बना लेंगे। जैसे हमारे पास सपोज ग्रो पनीर है, यहाँ पे परचेज रेट क्या है वो डाल सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे परचेजिंग का ऑप्शन है कि हम लोगों ने फार्मर से कितना पनीर परचेज किया या किसी मतलब से की एंट्री कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा सेलिंग का ऑप्शन है कि हम लोगों ने किस फार्मर को कितने लीटर क्वांटिटी में कौन सी हम लोगों ने बेच, यहाँ पे एंट्री कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे उसका रजिस्टर मेंटेन हो जाएगा, आज की डेट में हमने किस किस को कितना क्वांटिटी सेल किया। यहाँ पे हमारा स्टॉक बन जाएगा कि हमारे पास कौन से आइटम कितनी ओपनिंग थी, कितना परचेज किया और कितना हमारे पास बैलेंस चल रहा है। यहाँ पे आइटम वाइज लेजर है, अगर आप किसी सिंगल सिंगल आइटम का देखना चाहते हैं कि कितना आपने परचेज किया था, कितना आपने सेल किया, आपके पास क्या बैलेंस बचा हुआ, यहाँ पे वो भी ऑप्शन है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे मैसेज का व्हाट्सअप का सिस्टम भी है, आप पर्टिकुलर एंट्री वाइज इसके अंदर आप व्हाट्सअप का सेटिंग भी कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर कंप्लीट फीचर है जो भी हमारे डेयरी मैनेजमेंट के लिए होते हैं वो इसके अंदर मैंने आपको आज की वीडियो के अंदर ये सारा फुलफिल किया। अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग आपका कोई इंक्वायरी है तो आप मुझे मेरे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप करके या कॉल करके मेरे से वो भी समझ सकते हैं। अगर आपको हमारा डेमो बढ़िया लगा हो तो हमारा डेमो लेने के लिए या सॉफ्टवेयर का डेमोस्ट्रेशन देखने के लिए हमारी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप एनी टाइम इसका डेमो देख सकते हैं। 7 डेज का हमारा ट्रायल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारा सॉफ्टवेयर बढ़िया लगा हो तो अगर आपको सॉफ्टवेयर वीडियो एंड दोनों बढ़िया लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।